नमस्कार। आज का टॉपिक है बहुत जल्दी नेपाल में चीन का एक सैन्य अड्डा दुनिया को नजर आएगा। और दूसरा टॉपिक है कि क्या सचमुच चीन ने नेपाल की भूमि को कब्जा किया है या ये देओवा सरकार द्वारा फैलाया गया एक प्रोपोगेंडा है। इसलिए आप सच जानिए और आप ये भी जानिए कि मैं विनोद पोखरियाल ने हमेशा नेपाल के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए काम किया है, नेपाल के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। इसीलिए आज हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे जो नेपाल की सोशल मीडिया आपको नहीं बताती है। नेपाल के जो गोरखा पत्र हैं वो जरूर बताते हैं, लेकिन उन पर लोग भरोसा नहीं करते। तो सबसे पहले जानते हैं कि चीन ने नेपाली भूमि कब्जा की या नहीं की। देखिए दोस्तों, चीन ने जो नेपाली भूमि कब्जा की, कौन कहता है ये बातें? ये बातें कहती है नेपाल की हाथों से लिखने वाली मीडिया, जिन मीडिया में लिखा जाता है यानी गोरखा पत्र, समाचार पत्र। वो कहते हैं कि हाँ, चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा की। यानी नेपाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा की, लेकिन नेपाल की सोशल मीडिया में कोई नहीं कहता है कि चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा की। दो चार आदमी जरूर हैं ऐसे जो कहते हैं। उनमें सुरेंद्र केसी मुख्य आदमी हैं जो गए थे, हुमला में गए थे, लेकिन चीन की सेना ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। यानी सुरेंद्र केसी की माने तो चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा की है, ये सोशल मीडिया के हैं। और बाकी जो और मीडिया के नेपाली पत्रकार हैं वो क्लियर कहते हैं कि हाँ, चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा की। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा की। और दोस्तों, इसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन नेपाल की सोशल मीडिया नेपाली जनता को नहीं बता रही है कि चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा की। देखिए दोस्तों, आप गहराई से सोचें, गहराई से जानिए इस चीज को कि चीन ने भारत के पड़ोसी देशों में लगभग अपने सैन्य अड्डे खोल दिए हैं, जिनमें म्यांमार का कोको आइलैंड, चटगांव बांग्लादेश का, हेमनटोटा श्रीलंका का, पाकिस्तान का ग्वादर और ईरान के साथ भी एक पोर्ट का समझौता हो गया। और गल्फ ऑफ अदन में भी चीन का एक सैन्य अड्डा मौजूद है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि हेमनटोटा तो सैन्य अड्डा नहीं है। दोस्तों, वो सैन्य अड्डे का ही काम करेगा। और ग्वादर में भी चीनी सेना रहती है। चटगांव में भी अब जाने की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश को कुछ पनडुब्बियां दी है, वो बांग्लादेश को नहीं दी है। उसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो चीन की अपनी पनडुब्बियां हैं, वो चटगांव में रहेंगी। और म्यांमार तो चीन के कंट्रोल में है ही है। तो जब इन जगहों पर चीन के सैन्य अड्डे मौजूद हैं या मौजूद होने वाले हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि चीन में, नेपाल में चीन का सैन्य अड्डा ना हो? दोस्तों, ये यकीन करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। नेपाल में भी चीन का सैन्य अड्डा है, बिल्कुल है, और 100% है। हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो हुमला में बात आ रही है कि चीन ने बहुत सारे भवन बना दिए, तो वहां पर दोस्तों लगभग 20,000 सैनिक आराम से रह सकते हैं। इतनी बड़ी जगह बनाई है चीन ने वहां पर। और हुमला से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक जगह है हाओ इर्जिंग, जहां पर चीन के सैनिकों के हथियार डिपो है और चीन के सैनिक भी वहां पर रहते हैं। देखिए, चीन ने हुमला में जो भवन बनाए हैं, उनका सीधा दुनिया को संदेश है या अमेरिका भारत को संदेश है कि आप नेपाल में दखल अंदाजी ना करें। हम नेपाल में आ चुके हैं। उन भवनों को बनाने का केवल यही मकसद है। और दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया का माहौल इतना खराब बन चुका है कि कब कौन देश किस पर हमला कर देगा बताया नहीं जा सकता है। कब भारत चीन में लड़ाई हो जाएगी, कब अमेरिका चीन में लड़ाई हो जाएगी, कब रूस अमेरिका में लड़ाई हो जाएगी, रूस यूरोप में लड़ाई हो जाएगी, कोई नहीं बता सकता है। यानी चिरंगारी जल चुकी है और वार कभी भी हो सकती है। तो दोस्तों, चीन ने यहाँ हुमला में जो भवन बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं ताकि उन भवनों में चीन अपनी आर्मी को सुरक्षित रख सके।
देखिए दोस्तों, जब कोई फाइटर प्लेन या मिसाइल दुश्मन की लोकेशन ट्रैक करेगा तो उस समय हुमला में यदि चीन के सैनिक होंगे तो वो लोकेशन को कोई भी फाइटर प्लेन और मिसाइल ट्रैक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि फाइटर प्लेन, मिसाइल या इनमें जितने भी रडार लगे हैं वो हुमला वाली भूमि को, जहां पर चीन ने भवन बनाए हैं, उस जगह को नेपाल में बताता है। और जब वो जगह नेपाल में होगी तो फाइटर प्लेन या मिसाइल उस जगह पे हमला क्यों करेगी? क्योंकि वो तो नेपाली भूमि है और नेपाली भूमि पर भारत हमला नहीं कर सकता है। नहीं तो भारत को 1-1.5 लाख और नेपाली सैनिकों से लड़ना पड़ जाएगा। इसलिए युद्ध काल में चीन ने अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया है, क्योंकि वो लोकेशन के आधार पर दुनिया का कोई भी मैप लोकेटर सिस्टम उस जगह को नेपाल की बताता है। इसलिए उस जगह पर भारत अटैक नहीं कर सकता है और वहां पे चीन के सैनिक सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, एक लड़ाई अगर भारत चीन में हो गई तो आपको साफ क्लियर पता पड़ जाएगा कि हुमला में जो चीन ने बना रखा है वो चीन का सैन्य अड्डा ही है, क्योंकि वहां पर फिर चीन की सेना बैठ जाएगी। दोस्तों, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, नेपाल की जो मीडिया है, गोरखा पत्र आदि हैं, वो भी यही कह रहे हैं। हालांकि नेपाल की सोशल मीडिया ये नहीं कह रही है, यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो केवल चीन की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन नेपाल की जो असली मीडिया है वो ये कह रही है कि चीन के जो भवन यहाँ पर हैं उनमें भविष्य में चीन अपनी रिजर्व आर्मी को रखेगा, क्योंकि वो नेपाली भूमि है। इसलिए भारत के फाइटर प्लेन, मिसाइलें वहां अटैक नहीं करेगी और चीन के सैनिक वहां सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जब दुनिया के यानी साउथ एशियन कंट्रियों में चीन अपना सैन्य अड्डा बना सकता है तो नेपाल में क्यों नहीं बनाएगा? आपने ये कैसे मान लिया कि चीन नेपाल में सैन्य अड्डा नहीं बनाएगा? बिल्कुल दोस्तों, बनाएगा ही बनाएगा और वो बन चुका है। हुमला वाली जो जगह है, दरअसल वो चीन का एक सैन्य अड्डा है। दोस्तों, आज आपको भले ही पता ना हो, लेकिन आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के भीतर ही भीतर आपको 100% पता पड़ जाएगा नेपाली लोगों को कि वो जगह चीन का एक सैन्य अड्डा है। देखिए दोस्तों, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में यूरोपीय देशों के बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, जो कि कह सकते हैं चीन पर नजर रखे हुए हैं। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों के, पहाड़ी एरियाओं में यूरोपीय कंट्री के या अमेरिका के छोटे ड्रोन भी उड़ते हैं और चाइना के ड्रोन भी उड़ते हैं। नेपाली लोगों को ये पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले की एक वीडियो में एक नेपाली विश्लेषक ने ये बात बताई है और दोस्तों ये सच भी है। यानी चीन की निगरानी वहाँ पे अमेरिका, यूरोपीय देश कर रहे हैं और चीन उनकी निगरानी वहाँ पे कर रहा है ड्रोनों द्वारा। कुल मिला जुला के कहेंगे तो अमेरिका और चीन में दोनों आपस में नेपाल के पहाड़ों में लड़ रहे हैं एक अप्रत्यक्ष वार। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि चीन साउथ एशियन कंट्रियों में अपने सैन्य अड्डे बना रहा है, तो ये हम कैसे मान ले कि नेपाल में ना बना रहा हो? नेपाली जनता तो चीन का बहुत ज़्यादा सहयोग या सहयोगी है। नेपाली जनता को अपने YouTube चैनलों के अलावा अपनी अन्य असली मीडिया जरूर देखनी चाहिए। नेपाल के लोग जो हैं वो अपनी असली मीडिया नहीं देखते, बल्कि YouTube चैनलों को देखते हैं, जिससे कि सच्चाई बाहर नहीं आ पाती है। हमारे दावे में चीन ने नेपाल की भूमि पे कब्जा किया है और उस जगह का इस्तेमाल चीन अपने एक सैनिक अड्डे के रूप में करेगा। यह लगभग 100% सच है। हालांकि इसके सबूत हमारे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने नेपाली लोगों का माना, नेपाली लोगों की बात सुनी, नेपाल के जो सच्चे विश्लेषक हैं उनकी बातें सुनी, उस आधार पर हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। और नेपाल के लोगों को ध्यान देना होगा कि कहीं उनके देश में भी सैन्य अड्डे ना खुल जाएं, भारत हो या चीन हो या अमेरिका हो। यानी नेपाल को
तीनों देशों से बचना ही होगा, नहीं तो नेपाल बीच में फालतू में एक रणभूमि बन जाएगा विश्व के महाशक्ति देशों का। और नेपाल के यूट्यूब चैनलों को सोचना होगा कि वो अपनी जनता का ब्रेन वॉश ना करें, अपनी जनता को निष्पक्ष बनाएं। नेपाल के यूट्यूब चैनल अपनी जनता को चाइना की तरफ लेके जा रहे हैं। नेपाल यदि चाइना की तरफ जाता है तो भी नेपाल को खतरे, अमेरिका की तरफ जाता है तो भी नेपाल को खतरे। इसलिए भलाई इसी में है कि नेपाल को गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करना चाहिए जहां तक हो सके। कम से कम एक बार भारत से ही नेपाल सीख लिया होता। भारत पूरी तरीके से गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा है। आपने देख भी लिया होगा, अमेरिका के बोलने पे भारत ने चीन के विंटर ओलंपिक पर रोक नहीं लगाई, उसका बहिष्कार नहीं किया। और यूक्रेन रूस के मुद्दे में जहां तक भारत रूस के पक्ष में ही बयानबाजी करता आया है। अब आप कहेंगे कि अभी भारत ने विंटर ओलंपिक का बहिष्कार अचानक से क्यों कर दिया? तो दोस्तों, चीन ने गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें का एक आदमी था, उसके हाथ में विंटर ओलंपिक की मिसाइल सौंपी, इसलिए भारत ने बहिष्कार किया। ये आपके समझ से दूर की बात है, क्योंकि आप अभी तक यही नहीं समझे, विश्व की राजनीति ही नहीं समझे, तो ये कैसे समझाएं हम आपको। हम दोस्तों यही कहना चाहते हैं, सच को जानिए। आप यदि सच नहीं जानेंगे तो आप नेपाल को सीरिया बनाएंगे, और हमारा काम है नेपाल को नेपाल ही रहने देना, नेपाल को सीरिया न बनने देना, नॉर्थ कोरिया न बनने देना, पाकिस्तान न बनने देना। इसलिए हम बार बार आपको कहते रहते हैं और कहते रहेंगे। आप भले ही हमारा कितना भी विरोध करें, फिर भी हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो नेपाल के हित में होगी। और फिलहाल नेपाल के हित में गुटनिरपेक्ष नीति का पालन ही नेपाल की रक्षा करेगा। धन्यवाद।